नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दैट इज AI। ये उन केसेस में यूजफुल है जहाँ पर जो मेल पार्टनर है वो इंसेमिनेट नहीं कर सकता। इंसेमिनेट मीन्स सीमेंट जो है वो फीमेल की वेजाइना में इंसर्ट नहीं हो रहा है, या फिर ऑलिगोस्पर्मिया है, मीन्स जो मेल का जो स्पर्म है उसका काउंट बहुत लो है, वेरी लो स्पर्म काउंट। तो इस केस में सीमेन मेल पार्टनर का या किसी डोनर का कलेक्ट करते हैं और उसको वेजाइना में इंट्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशंस है। दिस टेक्निक आर नॉट पॉसिबल विद फीमेल विद डैमेज यूट्राइन वॉल। अब यहाँ पर अगर यूट्रस की वॉल, जैसे हमने स्टडी की थी कि 3 लेयर्स होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो अगर एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो डैमेज है तो क्या होगा कि ये टेक्निक जो है वो पॉसिबल नहीं है। रिक्वायर हाई प्रिसिशन, स्पेशलाइज्ड एंड प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सो अवेलेबल इन फ्यू सेंटर्स एंड अवेलेबल टू फ्यू पीपल ओनली। ये जो टेक्निक है ये बहुत एक्सपेंसिव है, एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ ही सेंटर्स पर अवेलेबल है, इसीलिए कुछ ही लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और इसमें एथिकल, इमोशनल, रिलीजियस एंड मॉरल इश्यूज होती है सोसाइटी की इन्वॉल्व। तो इसमें हमने पढ़ा, अगर हम फिर से इसको देखें तो क्या क्या पढ़ लिया हमने। मेथड ऑफ इनफर्टिलिटी कंट्रोल में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट इज एम्ब्रियो ट्रांसफर, टेस्ट ट्यूब बेबी। Fertilization takes place outside and embryo is transferred। ठीक है, डॉली शिप के बारे में भी आपको पता है, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था। तो फीमेल जो है वो फीमेल को इंड्यूस कराए जाते हैं मल्टीपल एग्स या ओवा। एग को कलेक्ट करते हैं, स्पर्म को कलेक्ट करते हैं, हो सकता है हस्बैंड का हो सकता है डोनर का हो। उसको इंक्यूबेट करते हैं कल्चर मीडियम में, फर्टिलाइजेशन करते हैं और जाइगोट तैयार करते हैं और फिर यूट्रस में इंसर्ट कर देते हैं फीमेल की। यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है। ये दो तरह की है, जिफ्ट एंड IUT। जिफ्ट का फुल फॉर्म है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है ये सारे 1 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब तो आपके MCQ आएंगे, तो MCQ में ऑप्शंस भी रहेंगे, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। जाइगोट और एम्ब्रियो विद 8 ब्लास्टोमियर्स ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब। जिफ्ट में 8 सेल एम्ब्रियो या 8 ब्लास्टोमियर्स को ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। IUT इंट्रा मीन्स इनसाइड, यूट्राइन मीन्स यूट्रस। तो एम्ब्रियो जो कि 32 सेल स्टेज में है उसको इंसर्ट किया जाता है। अब फिगर में अगर आप देखेंगे तो 5 स्टेजेस दिखाई गई है। The woman is given hormone treatment to stimulate egg production, multiple eggs are taken, फिर लैब में उसको फर्टिलाइज किया जाता है कल्चरल मीडियम की प्रेजेंस में, इंक्यूबेट किया गया है 48 आवर्स के लिए एंड देन द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द वुमेन्स यूट्रस। नेक्स्ट इज जिफ्ट गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। The ovum collected from donor and transferred to female who cannot produce one but provide suitable environment for fertilization। अब यहाँ पर ओवम जो है वो दूसरी फीमेल का लिया गया है और जो दूसरी फीमेल में प्रोड्यूस इंसर्ट किया गया है, जहाँ पर कि यूट्रस जो है या फिर जो एग ओवरी में एग प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। स्पर्म और एग को वॉश करके और फिर एम्पुला में फैलोपियन ट्यूब पे इंसर्ट किया जाता है। ये उन केसेस में भी हेल्पफुल है जहाँ फीमेल जो है वो एग को होल्ड नहीं कर सकती है। देन नेक्स्ट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यहाँ पे स्पर्म जो है वो डायरेक्टली इंजेक्ट किए जाते हैं ओवम में कल्चरल मीडियम की प्रेजेंस में। जाइगोट या एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में। Thank you.